सबसे पहले सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक है। और बताइए, आप लोग आज स्कूल गए कि नहीं लड्डू खाने? जल्दी से बताइए। अच्छा, ये बताइए, गणतंत्र दिवस क्यों मनाया जाता है? आप सब प्लीज़ कमेंट करिएगा। ठीक है। और हाँ, ये भी आपको बताना है कि लोकतंत्र और गणतंत्र दिवस में क्या अंतर है। ठीक है। ठीक है। देखिए, यहाँ पे मैथमेटिक्स की क्लासेस हो रहे हैं, लेकिन आप लोगों के लिए होमवर्क है। ठीक है। 2 क्वेश्चन है। पहला आपको बताना है 26 जनवरी क्यों मनाया जाता है, और दूसरा लोकतंत्र और गणतंत्र दिवस में क्या अंतर है। ठीक है। चलिए, एक क्वेश्चन और आप लोगों के लिए, संविधान को 2 महीने क्यों लेट लागू किया गया? ठीक है। तो आप लोग प्लीज़ बताइएगा। ठीक है। और हाँ, थोड़ा यार एक आग लड्डू पहुँचा दो ना इधर। हाँ बताइए, एक भी लड्डू नहीं खाया हमारे। हाँ, ऐसे आ गया क्लास में मुँह उठा के, नालायकों, लड्डू पहुँचो जल्दी से। तो चलिए, आज का हम क्लास स्टार्ट करते हैं। देखें, ये मेरा न्यू यूट्यूब चैनल यूनिवर्सल मैथ गुरु। प्लीज़ अपने सभी फ्रेंड्स को शेयर करिए एंड सब्सक्राइब के लिए बोलिए। और हाँ, अभी तक की क्लासेस आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। ठीक है। कहीं पर भी थोड़ा सा भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर पूछिए। ठीक है। जब तक आप पूछेंगे नहीं तब तक हमें पता नहीं चलेगा। ठीक है, कि किस बच्चे को कौन सा डाउट आ रहा है। ठीक है। देखिए, हमने लेक्चर नंबर 17 में क्या जाना था कि सर बाउंडेड सेट क्या होता है, कंप्लीटनेस ऑफ आर क्या होता है। ठीक है। उसके बाद मैंने इंटरवल का डिफिनेशन पढ़ा था एंड एग्जाम्पल के साथ। ठीक है। तो मैंने ये 3 चीज़ें कवर कर लिया था। ठीक है। ये हिचकी हर क्यों मारे मारो, खाना भी तो नहीं खाया हुआ है। कोई याद कर रही है, कर रहा है, पता नहीं। तो चलिए, आज का लेक्चर हम रियल एनालिसिस लेक्चर नंबर 18 हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है। तो बताइएगा, अच्छा ईमानदारी सब लोग बताइएगा, लेक्चर नंबर 1 से लेक्चर नंबर 17 तक अभी तक की आपको क्लासेस कैसे लगी? ठीक है। प्लीज़ आप लोग जरूर बताइए इमोजी से। ठीक है। और हाँ, ईमानदारी से बताइएगा क्लासेस कैसी लग रही है आपको। ठीक है। यदि अच्छा नहीं लग रहा है तब भी बताइए, अच्छा लग रहा है तब भी बताइए, बहुत अच्छा लग रहा है तब भी बताइए। ठीक है। तभी तो हम अपने आप अपग्रेड करेंगे। ठीक है। एंड यहाँ पे आपको जो भी कमी हो, ठीक है, प्लीज़ आप हमें सजेशन दे सकते हैं। ठीक है। इसमें सजेशन देने में आपको कोई बुराई नहीं है। ठीक है। बहुत लोग बोलते हैं ना, आ गया ज्ञान देने, बहुत ज्ञान देता है। हाँ ना, तो ऐसे लोग जिंदगी में कुछ नहीं कर पाते हैं। ठीक है। देखिए, ज्ञान लेना सही बात है, लेकिन ज्ञान किस टाइप का ज्ञान है आप पहले उसको ऑब्जर्व करेंगे। ठीक है। फिर आप अपने अंदर उस ज्ञान को ग्रहण करेंगे। ठीक है। ठीक है ना। ऐसा नहीं कि मतलब वो कुछ भी ज्ञान दे रहा, ज्ञान उठा के ले लिए, ऐसा कोई ज्ञान होता है? बताइए, नहीं ना। तो प्लीज़ आप लोग उसी ज्ञान को ग्रहण करें जो आपके लिए लाभदायक है। ठीक है। देखिए, जो चीज़ें कड़ी हुई होती हैं वही हमारे जीवन में सफलता का मूल मंत्र है। ठीक है। यदि चीज़ें कड़वी नहीं होंगी, देखिए, यदि इंसान ज़्यादा मीठा बोल रहा है तो समझ लीजिए आपका कुछ कटने वाला है। ठीक है। जो इंसान आपके लिए भलाई के लिए अच्छा सोचेगा, ठीक है, वही आपको कड़वी बातें बोलेगा। ठीक है। तो प्लीज़ आप लोग ऐसे व्यक्ति से जरूर मिले, ठीक है, जो आपको कड़वी बातें बोलता हो। ठीक है। क्या सर, आज हम मोटिवेशन दे रहे हो 26 जनवरी पर? लग रहा है कंप्यूटर में होते नहीं आए। देखिए, कंप्यूटर में होते भी बैठे हैं गलियारा में, अभी पन्ना पलट के पढ़ रहे हैं इतिहास को। तो चलिए, आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, इस लेक्चर में आज हम जानेंगे कि टाइप्स ऑफ इंटरवल क्या होता है, ओपन इंटरवल क्या होता है, क्लोज इंटरवल क्या होता है, एंड नेबरहुड क्या होता है, विथ एग्जाम्पल के साथ। सभी को हम एक एक करके एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। ठीक है। तो चलिए, हम आज का लेक्चर नंबर 18 स्टार्ट करते हैं। ठीक है। तो चलिए, देखिए, ये हमारा जो चल रहा था आपका पॉइंट सेट ऑफ टोपोलॉजी चल रहा है। देखिए, आपका सेट थ्योरी कंप्लीट हो चुका है। ठीक है।
देखिए पॉइंट से टोपोलॉजी आपका खत्म हो जाएगा ना, तब हम आपका स्टार्ट करेंगे सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर। क्या सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर, जो कि रियल एनालिसिस का ही क्या पार्ट है, ठीक है, वो आपका थर्ड पार्ट होगा, ठीक है। फिर जब आपका सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर है आपका कंप्लीट हो जाएगा, तब हम स्टार्ट करेंगे सीरीज ऑफ रियल नंबर। क्या सीरीज ऑफ रियल नंबर, ठीक है। लेकिन अभी के लिए आपका ये पॉइंटिंग सेट ऑफ टोपोलॉजी चल रहा है। देखिए आई थिंक 4 से 5 लेक्चर और लगेंगे पॉइंट सेट ऑफ टोपोलॉजी के, ठीक है। उसके बाद ये आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। हालांकि देखिए ये मैथमेटिक्स से कंप्लीट तो हो जाएगा, लेकिन क्वेश्चन आप कब कर पाएंगे, देखिए क्वेश्चन आप कभी कर पाएंगे जब आपको हर एक चीज़ का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, ठीक है। बिना क्लियर हुए कॉन्सेप्ट हम क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, ठीक है। इसलिए कॉन्सेप्ट को क्लियर रखिए, ठीक है। बिना कॉन्सेप्ट क्लियर आप एग्जाम करेक्ट नहीं कर सकते हैं, ये मैं लिख के देता हूँ आपको, ठीक है। प्लीज़ आप लोग कॉन्सेप्ट पे फोकस करिए, ठीक है। और हाँ, डिफिनेशन को आप रटिए मत, समझिए कि डिफिनेशन क्या बोला जा रहा है, ठीक है। और हाँ देखिए आपका सिलेबस बहुत अच्छे से चल रहा है। अभी हमारे पास 1 ईयर पूरा आपका बचा हुआ, ठीक है। देखिए 6 मंथ में हम सिलेबस को कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद हम PYQ सीरीज लाएंगे, ठीक है, विथ सोल्यूशन कराएंगे यहाँ पे, ठीक है। लेकिन सबसे पहले आपका फोकस होगा कि सिलेबस को कंप्लीट किया जाए, ठीक है। तो चलिए आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। आज की हो गई बहुत सारी बातें हो गई हैं, ठीक है। तो चलिए टाइप्स ऑफ इंटरवल आपका जो पहला का टाइप आता है, देखिए यहाँ पे लिखा गया है इफ अल्फा कामा बीटा डज नॉट बिलोंग्स टू यस, मतलब अल्फा बीटा कोई 2 नंबर हैं जो कि सेट यस में बिलोंग नहीं करें, मतलब अल्फा बीटा दोनों साथ में उस सेट में बिलोंग नहीं कर रहे हैं। देन जो आपका पहला टाइप होगा यस इक्वल टू अल्फा कामा बीटा। देखिए यहाँ पे जो ये लगा गया है, जो आपका कोष्टक बन रहे हैं यहाँ पे, देखिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, छोटा कोष्टक, ठीक है। देखिए मतलब इस कोष्टक का मतलब ये होता है कि अल्फा कामा बीटा जो यहाँ पे लिखे गए हैं, अल्फा ना तो अल्फा है ना तो बीटा है, ठीक है। लेकिन मैंने बोला कि आपका एक पहला टाइप है, ठीक है, मतलब वह सेट जिसमें अल्फा बीटा के बीच मौजूद हो, मतलब अल्फा कामा बीटा के बीच में इन्फाइनाइटली नंबर्स मौजूद हो लेकिन अल्फा बीटा मौजूद ना हो, ठीक है। तो उसको हम फर्स्ट कैटेगरी में रखेंगे, ठीक है। अब देखिए दूसरा स्टेप, मतलब दूसरा टाइप आपका इफ अल्फा कामा बीटा बिलोंग्स टू यस। देखिए पहला जो आपका टाइप था उसमें अल्फा बीटा बिलोंग नहीं कर रहा था, लेकिन दूसरे केस में, मतलब दूसरे टाइप में अल्फा बीटा दोनों बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है। तब देखिए यहाँ पे आपका बड़ा कोष्टक लगेगा, ठीक है। एस इक्वल टू अल्फा कामा बीटा, मतलब अल्फा बीटा तो रहेगा ही रहेगा, अल्फा बीटा का अल्फा बीटा का अल्फा आ गया ना। देखिए अल्फा का बीटा ये बीच में इन्फाइनाइटली नंबर तो होंगे हर केस में, हर टाइप में, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमें ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पे अल्फा बीटा भी मौजूद होगा, ठीक है। पहले टाइप में क्या था, अल्फा बीटा के बीच में इन्फाइनाइट नंबर्स मौजूद हैं, ठीक है, लेकिन अल्फा बीटा नहीं है। दूसरे टाइम में अल्फा बीटा भी है और इनके बीच इन्फाइनाइट नंबर्स मौजूद हैं, ठीक है। अब देखिए आपका थर्ड टाइप, देखिए इसमें क्या बोला जा रहा है, इफ अल्फा बिलोंग्स टू एस बट बीटा डज नॉट बिलोंग्स टू एस, देन देखिए इसमें अल्फा का बिलोंग कर रहा है, इसलिए यहाँ पे बड़ा ब्रैकेट लग गया, लेकिन बीटा बिलोंग नहीं कर रहा है, इसलिए यहाँ पे छोटा ब्रैकेट लग गया, ठीक है। इतना आप लोग समझ लें। देखिए मतलब जहाँ पे आपका बिलोंग करेगा वहाँ पे आपका बड़ा कोष्टक होगा, और जहाँ पे बिलोंग नहीं करेगा वहाँ पे आपका छोटा कोष्टक होगा, ठीक है। इतना आपका क्लियर है, ठीक है। देखिए इसको कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे आप अल्फा के लेफ्ट साइड अब नहीं जा सकते, क्योंकि यहाँ पे बड़ा ब्रैकेट लग गया, मतलब आप उस लिमिट को क्रॉस नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पे जो आप बीटा जो है राइट साइड में, यहाँ पे देखिए यहाँ पे छोटा कोष्टक लगा हुआ, ठीक है, मतलब आप बीटा के राइट साइड अब जा सकते हो, ठीक है, लेकिन अल्फा के लेफ्ट साइड आप नहीं जा सकते हो, ठीक है। इसका यही मतलब है, ठीक है। अब देखिए आपका जो आपका फोर्थ टाइप है, अब यहाँ पे देखिए अल्फा बिलोंग नहीं कर रहा है लेकिन बीटा का बिलोंग कर रहा है। मैंने बोला यदि कोई चीज़ बिलोंग कर रहा है तब हम बड़ा कोष्टक यूज करेंगे, यदि बिलोंग नहीं कर रहा है तब उस केस में हम
छोटा कोष्ठक यूज करेंगे, ठीक है। मतलब विलोम करेगा तो बड़ा कोष्ठक, विलोम नहीं करेगा तो बताइए छोटा कोष्ठक। बहुत बढ़िया से क्लियर। इसलिए देन अल्फा का बीटा, देखिए यहाँ पे अल्फा पे छोटा कोष्ठक होगा और बीटा पे बड़ा कोष्ठक होगा, ठीक है। देखिए आपने इस चीज़ को समझ लिया, ठीक है। इसको देखिए एक हम एग्जाम्पल समझते हैं। सपोज करिए ये मार्को क्या हुआ यार, सपोज करिए एग्जाम्पल में यहाँ पे 0,1 है, ठीक है, ठीक है ना, क्या है 0,1 है, ठीक। और आप देख रहे हैं कि दोनों तरफ आपका बड़ा कोष्ठक लगा हुआ है, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे 0 भी आपका क्या है इंक्लूड है और 1 भी आपका इंक्लूड है, मतलब 0 और 1 दोनों इंक्लूड है और साथ ही साथ इनके बीच इनफाइनाइटली नंबर्स कंटेन कर रहे हैं, ठीक है। मतलब 0 और 1 तो है इस सेट में, ठीक है, और साथ ही साथ 0 और 1 के बीच में इनफाइनाइट नंबर्स मौजूद हैं, ठीक है, ठीक है। अब सर आप बोलेंगे कि 0,1 के बीच में इनफाइनाइट नंबर्स कैसे मौजूद है। देखिए जैसे आप सपोज करेंगे 1/2 हो गया, 1/3 हो गया, 1/5 हो गया, 1/6 हो गया, ऐसे इनफाइनाइट नंबर्स 0 और 1 के बीच में हम ले सकते हैं, ठीक है, ठीक है ना। ये क्या आपका सेट है। देखिए अभी आप आगे चल को आप इसी को इंटरवल बोलेंगे, ठीक है। देखिए आज आपका क्लियर हो जाएगा कि इंटरवल और सेट में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। तो ये आपका कैसा सेट है बताइए, क्लोज सेट है। क्या है, क्लोज सेट, ठीक है ना, क्लियर। मतलब ये आपका कौन सा टाइप है, ये आपका सेकेंड टाइप है। देखिए यहाँ पे अल्फा बीटा दोनों लगा हुआ है, ठीक है, मतलब अल्फा बीटा मौजूद है और इनके बीच इनफाइनाइट नंबर्स क्या मौजूद है, ठीक है। तो आपका सेकेंड टाइप आ गया, ठीक है। आज सपोज करें यहाँ पे 0 इंक्लूड नहीं है लेकिन 1 इंक्लूड है, ठीक है। मतलब 0 का लेफ्ट साइड, लेफ्ट है ना, हाँ सर लेफ्ट है, 0 का लेफ्ट साइड जा सकते हो, लेकिन 1 में क्या हुआ, 1 में बड़ा ब्रैकेट लगे, मतलब आप 1 के राइट साइड में आप नहीं जा सकते हो, ठीक है। देखिए आप जब वहाँ पे पढ़ रहे थे अपर बाउंड और लोअर बाउंड में, तब आप 0 को क्या बोले थे, क्या है लोअर बाउंड, और 0 से जितने छोटे होंगे वो भी क्या होंगे लोअर बाउंड होंगे, ठीक है। वहाँ पे आप नोटिस कर पा रहे थे, ऑब्जर्व कर पा रहे थे, ठीक है। आप चीज़ों को विजुलाइज कीजिए, ठीक है। जब तक आप चीज़ों को विजुलाइज नहीं करेंगे तब तक आपको चीज़ें नहीं समझ आएंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे सपोज करिए एक और मैंने सेट लिया 0,1 और इसमें 0 इंक्लूड है लेकिन 1 इंक्लूड नहीं है, ठीक है। अब देखिए मैंने यहाँ पे ये आपका कौन सा टाइप हो गया, सबसे पहले ये बताइए ये वाला आपका कौन सा टाइप था बताइए। 0 इंक्लूड है नहीं है, ठीक है, लेकिन 1 इंक्लूड है आपका, ये आपका फोर्थ टाइप है, ठीक है। ये वाला आपका जो है आपका फोर्थ टाइप है, ठीक है। यहाँ पर आप टाइप लिख लीजिए यदि लिखना है तो, और आपका फर्स्ट टाइप, ठीक है, सॉरी ये आपका सेकंड टाइप है, ठीक है। और आपका फोर्थ, मतलब ये सेकंड टाइप है, ये फोर्थ टाइप है, और ये वाला क्या है आपका, जल्दी से बताइए आपका कैसा टाइप है, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो भैया। ये आपका थर्ड टाइप, क्या है थर्ड टाइप, ठीक है ना। इतना आपको क्लियर होना चाहिए। अब देखिए अब मैं एक और एग्जाम्पल लेता हूँ 0,1। अब ये आपका फर्स्ट टाइप है। देखिए यहाँ पे ना तो 0 इंक्लूड है ना तो 1 इंक्लूड है। देखिए वहाँ पे मैंने पहला टाइप क्या रहा था कि दोनों फिलम नहीं करने चाहिए। अब यहाँ पे वही है, ठीक है, छोटा क्रिस्टल का आप दोनों तरफ जा सकते हैं, मतलब लेफ्ट साइड में और राइट साइड में कोई पाबंदी नहीं है, ठीक है। इसलिए क्या हुआ है बताइए, आपका ये फर्स्ट टाइप हुआ, मतलब आपका टाइप ऑफ फर्स्ट इंटरवल हुआ, ये आपका टाइप ऑफ सेकंड इंटरवल हुआ, ये टाइप ऑफ थर्ड इंटरवल हुआ, ये टाइप ऑफ फोर्थ इंटरवल हुआ, ठीक है। प्लीज़ आप लोग इस टाइप को याद रखिएगा, ठीक है, एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर करके चलिए, ठीक है। अभी देखिए जितनी भी आप टाइप पढ़ रहे हैं आगे में काम आने वाला है, ठीक है। जब आप पढ़ेंगे फंक्शन ऑफ वन रियल वेरिएबल, ठीक है, उसमें आपका बहुत यूज होगा, ठीक है। देखिए रियल एनालिसिस में यहाँ भी यूज होगा, ठीक है, बहुत मतलब क्या बताएंगे, इतना यूज होगा इंटरवल में आप पगला जाएंगे। अब चलिए अब हम समझते हैं ओपन इंटरवल। क्या
अब हम समझते हैं ओपन इंटरवल, ठीक है। देखिए आप जितना पढ़े अभी, ये क्या है आपका, ये कैसा है, देखिए अभी सर आप बोल रहे थे, अभी आप इसको सेट बोल रहे हैं, अभी आप इंटरवल बोल रहे हैं, कहना क्या चाहते हो। देखिए सबसे पहले मैं आपको सेट और इंटरवल में कन्फ्यूजन दूर कर देता हूँ, ठीक है। सपोज करिए ये आपका क्या है, ये इंटरवल है, ठीक है। देखिए इंटरवल कैसे बोलेंगे, 0 और 1, मतलब 0 1 के बीच में आप यदि आप यहाँ पे उठाएंगे आप 1/2 1/3 ऐसे इनफाइनाइट नंबर्स आ रहे हैं, ठीक है, मतलब कोई गैपिंग नहीं है, ठीक है, मतलब कंटिन्यूस चलते जा रहे हैं, ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे इंटरवल है, ठीक है। और जहाँ भी ब्रेक हो गया है, ठीक है, तब हम उसको बोलेंगे इंटरवल नहीं है, तब हम उसको बोलेंगे क्या है, सेट है, ठीक है। आप लोग इतना क्लियर करके चलिए, ठीक है। चलिए सर, ये तो रही ज्ञान वाली बात है। अब हम चलते हैं ओपन इंटरवल, ठीक है। अब देखिए इसको समझिएगा, ओपन इंटरवल का डिफिनेशन है, ठीक है। एन इंटरवल आई इज सेड टू बी एन इंटरवल इफ इट डज नॉट इंक्लूड इट्स एंड पॉइंट, मतलब इसी इंटरवल को हम ओपन इंटरवल कब बोलेंगे, जब देखिए ओपन इंटरवल मतलब ओपन है, मतलब इसकी बातें फैल गई है हर जगह। जब फैल जाती है तो मैंने बोला था क्या, छोटा क्वेश्चन यूज होगा, ठीक है। देखिए जैसे ये वाला आपका क्या है, ओपन इंटरवल, क्या है ये वाला आपका क्या है, ओपन इंटरवल, मतलब दोनों तरफ से ओपन है, ठीक है। क्या है आपका, है क्या 0 का 1 ओपन इंटरवल। क्यों ओपन इंटरवल है, क्योंकि इसमें ना तो 0 इंक्लूड है ना तो 1 इंक्लूड है, ठीक है। देखिए इंक्लूड का मतलब क्या होता है, मतलब शामिल नहीं है, ना तो 0 शामिल है ना तो 1 शामिल है, लेकिन 0 का 1 के बीच में इनफाइनाइट नंबर्स मौजूद है, ठीक है ना। तो इसको मैंने क्या बोला, कि क्या है ओपन इंटरवल है, ठीक है। देखिए मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूँ, आप सेट को इंटरवल आप नहीं बोल सकते हो, ठीक है। देखिए मतलब सेट को हम इंटरवल बोल भी सकते हैं और नहीं भी, लेकिन आप इंटरवल को सेट जरूर बोल सकते हो, ठीक है। आप लोग प्लीज क्लियर कर लीजिए, ठीक है। इंटरवल को हम सेट बोल सकते हैं, ठीक है, लेकिन सेट को हम इंटरवल बोल भी सकते हैं और नहीं भी। इतना चीज़ आप क्लियर करके चलिए, ठीक है। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा आपको, ठीक है। चलिए आपको ओपन इंटरवल का डेफिनेशन समझ आ गया, ठीक है। यहाँ पे मैंने एग्जांपल भी लिया है, ठीक है, 0 का 1, ठीक है, मतलब 0 इंक्लूड नहीं है ना तो 1 इंक्लूड है, ठीक है, मतलब 0 और 1 दोनों इंक्लूड नहीं है, ठीक है। तो इस सेट को मतलब इस इंटरवल को क्या बोलेंगे, ओपन इंटरवल। क्या बोलेंगे, ओपन इंटरवल, ठीक है। देखिए हम इंटरवल को सेट हम बोल सकते हैं, लेकिन सेट को हम इंटरवल बोल भी सकते हैं और नहीं भी, ठीक है। अच्छा देखिए यहाँ पे जैसे मान लीजिए मैं कोई सेट लेता हूँ 1, 2, 3, 4, ठीक है। देखिए क्या है हमारा इंटरवल है, बताइए जल्दी से, ये इंटरवल है? नहीं सर इंटरवल नहीं है। क्यों नहीं है, देखिए 1 और 2 के बीच में गैप आ गया, ठीक है, मतलब 1 और 2 के बीच में गैप आ गया। गैप क्यों आया, क्योंकि 1 और 2 के बीच में 1.5 भी आता है, ठीक है, लेकिन इस सेट में ब्रेक होने की वजह से 1.5 इस सेट में है ही नहीं, ठीक है। तो इसलिए ये सेट तो है लेकिन इंटरवल नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए जैसे मैं लिखता 3, 4 है, ठीक है। अब आप नोटिस करिए 3 और 4 के बीच, मतलब इस सेट को जब आप ऑब्जर्व करिए ध्यान से, 3 और 4 मौजूद हैं और इनके बीच इनफाइनाइट नंबर्स मौजूद हैं, ठीक है। यहाँ पे 4 ही एलिमेंट्स मौजूद था, ठीक है। देखिए आपने एक चीज़ और नोटिस किया कि सेट में मतलब फाइनाइट एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, मतलब फाइनाइट एलिमेंट्स हो सकते हैं, लेकिन आपका इंटरवल में इनफाइनाइट नंबर्स कंटेन करेगा, मतलब मौजूद होगा, ठीक है। इतना आपको क्लियर हुआ। देखिए 3 और 4 है इस सेट में, लेकिन ध्यान से सुनिए 3 और 4 दोनों है इस सेट में और 3 और 4 के बीच में इनफाइनाइट नंबर्स मौजूद है, इसलिए क्या है आपका इंटरवल है। क्या है इंटरवल, मतलब ये इंटरवल के साथ साथ सेट होएगा, ठीक है। इतना आपको क्लियर हुआ। लेकिन
ये हमारा जो है ये केवल क्या है, आपका सेट है, इंटरवल नहीं है। ठीक है, देखिए जहाँ भी ब्रेक हो जाए वो आपका क्या होगा, सेट होगा, इंटरवल नहीं होगा। प्लीज़ आप लोग ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, अब तो चलिए क्लोज इंटरवल, मतलब अब हम पढ़ेंगे क्लोज इंटरवल। देखिए ऐसे इसके नाम से पता चल रहा है, मतलब क्लोज, जैसे दो लोग मिलते हैं ना, बोलते हैं ना मैं तुम्हारे बहुत क्लोज हो गई है ना, ऐसा लड़कियाँ बोलती हैं। ठीक है, लड़की बोलते हैं, पता नहीं, मुझे नहीं पता, मैंने सुना नहीं आज तक। देखिए क्लोज का मतलब क्या, मतलब उन दोनों के बीच में एकदम गहरा रिश्ता, एकदम गहरा, मतलब कोई भी बात लीक नहीं होगा बाहर। ठीक है, मतलब जैसे सुनिए, यहाँ से सुनिए, नहीं सर ध्यान से ऑब्जर्व करिए, 3,4 जो है आपका कैसा इंटरवल है, क्लोज इंटरवल है। देखिए क्लोज इंटरवल का हम डिफिनेशन पढ़ते हैं एक बार। एन इंटरवल आई इज सेड टू बी एन इंटरवल इफ इट इंक्लूड इट्स एंड पॉइंट। ठीक है, एक बार अच्छे से पढ़िए फिर से। एन इंटरवल आई मतलब हम किसी इंटरवल को हम क्लोज इंटरवल कब कहेंगे, यदि इट इंक्लूड इट्स एंड पॉइंट, मतलब हम किसी इंटरवल का क्लोज इंटरवल तब बोलेंगे जब उसके दोनों एंड पॉइंट क्या हो, मौजूद हो। ठीक है, देखिए यहाँ पे मैंने बोला 3,4 क्या है, मौजूद है, मतलब दोनों तरफ क्या है आपका क्लोज है, मतलब कोई भी बात लीक नहीं होगा। ठीक है, तो इसलिए कैसा एग्जाम्पल है, क्लोज इंटरवल का ये एग्जाम्पल है। ठीक है, आई हो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, आवे आवे कहता यारवा सखी हो घरे ना, गाना लाइक हो, गाना सुनने बहुत अच्छा मजा आता है तुम लोग। हाँ, पढ़ाई तो होती नहीं तुम लोगों से। अच्छा ठीक है, अच्छा आज मैं थोड़ा, आज आप लोगों के लिए छूट है। ठीक है, आज आप लोग सिर्फ देशभक्ति गाना सुनेंगे। ठीक है, अब भोजपुरी गाना नहीं सुनेंगे। ठीक है, तो अब सर आप भोजपुरी गाना क्यों गा दिए, देखिए ये मेरा पुराना स्टाइल है। ठीक है, तो प्लीज़ आप लोग आज देशभक्ति गाना सुनेंगे। ठीक है, और हाँ मुझे भी आप लोग लिंक शेयर करिएगा। ठीक है, देशभक्ति गाने का। ठीक है, चलिए अब हम जानते हैं नेबरहुड क्या होता है, क्या नेबरहुड। ठीक है, प्लीज़ आप लोग देखिए इसका नाम इतना बड़ा है। ठीक है, इसको क्या पढ़ेंगे, नेबरहुड, क्या नेबरहुड। ठीक है, ठीक है ना। अब चलिए इसका हम डिफिनेशन पढ़ते हैं। लेट, अरे यार इतना हिचके क्यों, पता नहीं कौन पगला गई है। लेट एस इज ए सबसेट फॉर एंड, इसका डिफिनेशन देखिए आप लोग नेबरहुड का। लेट एस इज ए सबसेट फॉर एंड अल्फा बिलोंग्स टू आर, देन एस इज said to be a neighborhood of alpha if there exists an open interval। देखिए अब ने ओपन इंटरवल पढ़ लिया। ठीक है, ओपन इंटरवल आई सच दैट अल्फा बिलोंग्स टू आई एंड आई जो होगा का पूरा सेट यस में कंटेन होगा। ठीक है, तब हम उसको बोलेंगे नेबरहुड। अब देखिए इस डिफिनेशन को अब आसानी से समझिए देसी भाषा में। ठीक है, देखिए सबसे पहले क्या होता है, नेबरहुड का मतलब होता है, मतलब जैसे आपने सुना होगा कि बोलते हैं ना ये पड़ोसन है मेरे यहाँ, मतलब जैसे आप, ये मेरा घर हो गया। ठीक है, ये जो हम जहाँ पढ़ा रहे हैं ये मेरा घर है। अब ठीक बगल में, और बगल में क्या होगा, मतलब कुछ आपके फैमिली होंगे, कुछ आपके पड़ोसन होंगे, पड़ोसी हो या पड़ोसना, क्या ये क्या बता रहे हो आज। ठीक है, देखो इसको समझने का यही एक तरीका है, सीधा है। ठीक है, मतलब पड़ोसन मतलब आजू बाजू का पॉइंट। ठीक है, मतलब थोड़ा सा इधर थोड़ा सा इधर जो एक पूरा बनेगा उसको क्या बोलेंगे, नेबरहुड बोलेंगे। ठीक है, क्या सर आज आप एकदम लाइव से कनेक्ट कर दिए उसको नेबरहुड को। ठीक है, तो ऐसे आप समझिए। ठीक है, मतलब जैसे समझ रही जो मेरा घर है और इसके बगल में और इसके बगल में घर तो है ना। ठीक है, थोड़ा क्यों ना डिस्टेंस ज़्यादा हो, ठीक है, लेकिन घर तो है ना। ठीक है, तो हम उसको क्या देंगे, नेबरहुड, क्या नेबरहुड। ठीक है, तो चलिए अब हम इसको देखिए, यहाँ पे क्या बोला गया, लेट ऐसी जैसे सेट ऑफ आर, मतलब कोई सेट होगा, वो किसका सबसेट होगा, आर का, एंड अल्फा बिलोंग्स टू आर, मतलब अल्फा कोई क्या रियल नंबर है, देन एस इज सेट टू बी अ नेबरहुड ऑफ अल्फा, मतलब
उस सेट को हम देखिए, सबसे पहले मैं बताता हूँ, हम सेट को नेबरहुड बोलते हैं, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा, हम अल्फा को नेबरहुड नहीं बोल रहे हैं, हम सेट को नेबरहुड बोल रहे हैं, ठीक है। मतलब हम उस सेट को, उस अल्फा का नेबरहुड बोल रहे हैं सेट को, ठीक है। मतलब जो देखिए यहाँ पे ध्यान सुनिए, इज सेट टू बी ए नेबरहुड ऑफ अल्फा, मतलब किसी सेट को हम उस अल्फा का नेबरहुड कब बोलेंगे, इफ देयर एग्जिस्ट एन ओपन इंटरवल आई, मतलब कोई ओपन इंटरवल आई एक ऐसा एग्जिस्ट करेगा जिसके लिए अल्फा जो होगा आपका आई में बिलोंग करेगा, एंड जो आपका आई होगा वो पूरा का पूरा सेट यस में कंटेन करेगा। देखिए देखिए, बिलोंग का मतलब होता है क्या, बोलते हैं ना आप कहाँ से बिलोंग कर रहे हो, ठीक है, मतलब आप कहाँ से हो, ठीक है। अब देखिए कंटेन का मतलब क्या होता है, आई कंटेन यस, या तो बोलते हैं इसको सबसेट, क्या मतलब जो आपका आई होगा, आई क्या है आपका एक ओपन इंटरवल, ठीक है। जो आपका ओपन इंटरवल होगा वो सेट यस में पूरा का पूरा कंटेन होगा, मतलब सीधा वही ओपन इंटरवल जो होगा आपका पूरा यस में होगा, ठीक है। यदि नहीं होगा तब हम उसको बोलेंगे नेबरहुड नहीं बन पा रहा है, ठीक है। इतना आपको क्लियर हुआ। चलिए, जब तक हम इसको एग्जाम्पल से नहीं समझेंगे तब तक आपको क्लियर नहीं होगा, ठीक है। तो सपोज करिए पहले एग्जाम्पल, क्या सर मरकर वका हो गया था, क्या सर ऐसे पढ़ाओगे सर, मार्कर नहीं चल रहा है, तो चलो देखते हैं एग्जाम्पल, ठीक है। सेटअप नेचुरल नंबर, क्या सेटअप नेचुरल नंबर, हर बार की तरह इस बार भी सेटअप नेचुरल नंबर, ठीक है। क्या सर आपका फेवरेट हो गया सेटअप नेचुरल नंबर, मज़ा आ रहा है ना, क्लास में मज़ा तो आ रहा है ना, प्लीज़ आपको जरूर बताइएगा। और आज यार गलती हो गया ना, गाना बजाना चाहिए, देखते हैं लास्ट में, यदि पॉसिबल होगा तो गाना बजाना होगा थोड़ा, ठीक है। देखिए सबसे पहले एग्जाम्पल में फोकस करिए। यस के दिया करता सेटअप नेचुरल नंबर दिया गया, ठीक है। नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, ठीक है, 1 2 3 डट डट डट, ठीक, आपका नेचुरल नंबर का सेट है, ठीक है। देखिए हमने पिछली क्लास में इसको चेक किया था, ये इंटरवल नहीं बन पा रहा है, ठीक है। मतलब मैंने पढ़ा था एन इज नॉट इन इंटरवल, मतलब एन आपका मतलब सेटअप नेचुरल नंबर का इंटरवल नहीं बन पा रहा था, ठीक है। इतना आपको क्लियर है। अब देखिए, अब हम इनमें से कोई पॉइंट उठाएंगे तब हम उसका नेबरहुड चेक करेंगे, ठीक है। तो सपोज रियल आप लोग अल्फा को मैं आपका 2 ले लेता हूँ, ठीक है। देखिए अब हम इसको इस डिफरेंस को अच्छे से जनरल फॉर्म में एकदम समझेंगे, ठीक है। तो सपोज करिए यहाँ पे, ठीक है, ये आपका 2 यहाँ पे है, ठीक है। देखिए इसको हम कैसे चेक करेंगे, ठीक है। 2 क्या है आपका अल्फा है, क्या है अल्फा आपका है, ठीक है यहाँ पे। अब देखिए जब हम अल्फा के थोड़ा सा साइड आएंगे, थोड़ा सा, ठीक है, ज़्यादा नहीं तो भाग जाएंगे, ठीक है। अल्फा के जब हम थोड़ा साइड आएंगे तब हम उसको लिखते हैं अल्फा माइनस डेल्टा, या अल्फा माइनस डेल्टा, ठीक है। जब हम अल्फा के थोड़ा राइट साइड आएंगे तब हम उसको बोलते हैं अल्फा प्लस डेल्टा, ठीक है। मतलब यहाँ पे अल्फा माइनस डेल्टा 2 के लेफ्ट साइड और 2 के राइट साइड अल्फा प्लस डेल्टा। देखिए आपको रियल एनालिसिस में अल्फा और डेल्टा ऐसे 2 टर्म है जो आपको पीछा नहीं छोड़ेगा, ठीक है। मैं पहले ही बता दे रहा, अल्फा और डेल्टा, ठीक है, ठीक है ना। हाँ सर मज़ा आ रहा है सर। अब देखिए आपका अल्फा जो आपका डेल्टा होगा, देखिए ये दोनों पॉजिटिव रियल नंबर है, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। इसको समझने के लिए हम अल्फा और डेल्टा को हमेशा पॉजिटिव रियल नंबर मान के चलते हैं, ठीक है। अब सपोज करिए हमें मतलब अल्फा इक्वल टू 2 इसका नेबरहुड हमें चेक करना है, ठीक है। तो सपोज करिए अल्फा क्या है 2 है, मतलब अब कोई इंटरवल है आई, क्या है आई है, इक्वल टू अल्फा माइनस डेल्टा अल्फा प्लस डेल्टा, ठीक है। इतना आपको दिया गया है। अब मैंने क्या देखा कि अल्फा की जगह क्या है 2 है, क्या है 2 है, ठीक है। 2 माइनस डेल्टा 2 प्लस डेल्टा का ओपन इंटरवल, ठीक है। देखिए वहाँ पे ओपन इंटरवल दिया गया है, ठीक है। मतलब इसके एंड पॉइंट मौजूद नहीं होंगे, ध्यान से सुनिएगा, एंड पॉइंट इसके मौजूद नहीं होंगे, ठीक है।
अच्छा, यदि मैं एक चीज़ यहाँ पे यदि करूँ, यदि मैं डेल्टा कुछ वैल्यूज़ को फिक्स कर दूँ, मतलब डेल्टा क्या आपका पॉजिटिव और आपका अल्फा भी क्या है पॉजिटिव है, ठीक है। यदि सपोज करें हम डेल्टा, देखिए आप डेल्टा को पॉजिटिव और रियल नंबर लेंगे और हाँ कोशिश ये करिएगा कि आपका डेल्टा क्या हो 0 और 1 के बीच में ही लेने का आप लोग प्रयास कीजिए, ठीक है। डेल्टा क्या है आपका पॉजिटिव और रियल नंबर है, प्लीज़ आप लोग ध्यान सुनिएगा। डेल्टा क्या है आपका पॉजिटिव और रियल नंबर, जैसे आपका अल्फा है, ठीक है। देखिए अल्फा आपका कुछ मतलब बड़ा भी हो सकता है, पॉजिटिव होगा, ठीक है, लेकिन आपका जो डेल्टा होगा वो बहुत ही छोटा होगा, ठीक है, और वो पॉजिटिव रियल नंबर होगा, ठीक है। तो सपोज करें मैं डेल्टा को 0.5 ले लेता हूँ, ठीक है। कैसा डेल्टा को मैंने के लिए 0.5। अब हम चेक करेंगे आई इक्वल टू, देखिए अल्फा क्या दिया गया 2 माइनस 0.5, मतलब 2 माइनस 0.5 जब करेंगे आप तो क्या आएगा 1.5 का मान। अब यहाँ पे देखिए 2 प्लस डेल्टा, 2 प्लस 0.5 मतलब 2.5, ठीक है। अच्छा अब बताइए क्या है ये, ध्यान सुनिएगा, ठीक है। क्या है पूरा यस में कंटेन करेगा, आप लोग बताइएगा, जल्दी से बताइए। देखिए आपका 2 तो इसमें कंटेन कर रहा है, देखिए मतलब 1.5 का मान 2.5 इस सेट में नहीं है, लेकिन दो क्या है इसमें मौजूद है, ध्यान से सुनिए, 2 क्या है मौजूद है, ठीक है। हाँ सर 2 मौजूद है, क्योंकि 1.5 मतलब 1.5 हो गया, 2 पॉइंट मतलब 2.5, ठीक है। 1.5 और 2.5 के बीच में 2 मौजूद होगा, ठीक है। तो इसलिए अल्फा तो इससे बिलोंग कर रहा है, मतलब 2 जो है इससे बिलोंग कर रहा है, ठीक है। लेकिन मैंने देखा कि सर यदि मैं 1.5 और 2 पॉइंट जो आपका 5 है, यदि इन्हीं में से कोई एक वैल्यू मैं ले लेता हूँ, मान के चलिए मैं 1.6 1.6 ले लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि इन्हीं दोनों के बीच में हमें लेना है, ठीक। तो 1.6 हम ले लेते हैं। अब देखते हैं क्या इस सेट ऑफ नेचुरल में बिलोंग कर रहा है, बताइए जल्दी, नहीं कर रहा है ना। तो इसलिए जो आपका ये ओपन इंटरवल होगा, जो भी आपका ये ओपन इंटरवल आया बन के, वो सेट यस में कंटेन नहीं करेगा, क्योंकि इसके बीच में मतलब 1.5 और 2.5 के बीच में इनफाइनाइट नंबर्स मौजूद होंगे, मतलब वो क्या फ्रैक्शन भी होंगे, डेसिमल होंगे और रेशनल भी होंगे, वो इरेशनल भी होंगे। लेकिन यहाँ पे मैंने देखा सेट ऑफ नेचुरल में केवल 1 2 3 होना चाहिए, लेकिन इसके बीच में बहुत सारे नंबर्स आ रहे हैं, डेसिमल भी आ रहे हैं। डेसिमल होगा इसमें नहीं होगा, फ्रैक्शन होगा नहीं होगा सर, ठीक है। इसलिए जो सेट यस में कंटेन नहीं करेगा, ठीक है। इतना आपको क्लियर हुआ। तो हम लिखेंगे कि आपको जो एन दिया गया है वो आपका क्या है, एन इज नॉट ए नेबरहुड ऑफ 2, मतलब ये 2 का नेबरहुड नहीं बन पा रहा है। इस देखिए आप ऐसे ही 1 को आप चेक करिए, 3 को आप चेक करेंगे, आप कोई भी ले लीजिए सेट ऑफ नेचुरल नंबर में से आप कोई भी ले लीजिए पॉइंट, आप जब आप चेक करेंगे वो नेबरहुड नहीं बनेगा, ठीक है। इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे हेंस n is not in नेबरहुड को देखिए मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ NBD, नेबरहुड ऑफ एनी रियल नंबर, मतलब कोई भी आप रियल नंबर ले लीजिए, वो आपका n क्या होगा, आपका नेबरहुड नहीं बनेगा तो नहीं बनेगा, ठीक है। और यदि किसी ने बना दिया तो प्लीज़ मेरे दरवाजे सामने ले कर किताब तब लेके किस तरह से मैंने बना दिया है, समझ रहे हो ना, समझ रहे हो क्या, जल्दी से इसको नोट डाउन करो। आखिया चुरावल बहुत बात नहीं खे, हाँ क्या सर एकदम आज मूड में लग रहे हैं सर। अच्छा एग्जाम्पल आपका क्लियर हो गया ना, प्लीज़ आप लोग जरूर बताइए। देखिए मेरा एकदम चिल्लाते गला बैठा जा रहा है, ठीक है। प्लीज़ आप लोग जरूर बताइएगा, ठीक है। तब तक मैं थोड़ा पानी पी लेता हूँ। मैं अपॉइंट मतलब जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स में है, अब मैं
3 को चूज करता हूँ, मतलब अल्फा इक्वल टू मैं 3 को लेता हूँ, ठीक है। जब आप अल्फा इक्वल टू 3 लेंगे और आप डेल्टा आपका मैं 0.5 ही रहने देता हूँ, ठीक है। देखिए मैं डेल्टा को मैं देखिए आपका डेल्टा जो आपका पॉजिटिव रियल नंबर है, देखिए मैं डेल्टा को अल्फा की तरह और भी बड़ा ले सकता था, ठीक है। लेकिन अब मैं डेल्टा को एकदम छोटा क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि आप जब एकदम छोटा नंबर आप लेंगे तो आपको सब्ट्रैक्ट और ऐड करने में आसानी होगी, ठीक है। इसलिए मैं डेल्टा को मैं एकदम छोटा लेके चलता हूँ। इसलिए मैं बोला कि डेल्टा को आप लोग हमेशा 0 और 1 के बीच में ही लेने का प्रयास करें, ठीक है। यदि आप डेल्टा को मैं लाख ले लेंगे तो बताइए अब क्या होगा, फंस जाएंगे ना कैलकुलेशन करते करते। हाँ सर, क्या बात है, क्या आइडिया दिया सर आपने मजा आ गया, धमाल मचा दिया। अब चलिए चेक करते हैं, ठीक है। मतलब 3 का हम नेबरहुड चेक करेंगे, ठीक। क्या 3 हमारा नेबरहुड बना पा रहा है, अब हम चेक कर देंगे, ठीक है। तो 3 माइनस डेल्टा क्या है 0.5 है, कामा 3 प्लस डेल्टा क्या है 0.5 है। जब 3 में से 0.5 निकालेंगे तो गया जब 2.5 कामा 3.5, ठीक है। और ये क्या है, यस में पूरा कंटेन करेगा, मतलब यस में यस क्या है आपका सेट या नहीं, ठीक है। क्या है कंटेन करेगा, नहीं करेगा सर, क्यों नहीं करेगा, सेम वही केस सबका 2.5 के बीच में और 3.5 के बीच में मैं एक नंबर ले लेता हूँ, वो नंबर क्या 2.6 में, ठीक है। आप कोई भी नंबर ले लीजिए, ठीक है। हर एक नंबर के लिए पूरा का पूरा इंटरवल ही, मतलब पूरा का पूरा इंटरवल कंटेन करना चाहिए, ठीक है, उस सेट में, ठीक है। ऐसा नहीं कि मतलब हाँ सर ये 3 आ रहा है, 3 उसमें है, लेकिन मैंने बोला आपका ये पूरा का पूरा इंटरवल कंटेन करना चाहिए। अब चलिए 2.6 लीजिए, ये 2.6 से नहीं जा रहा है, ठीक है। तो नहीं जा रहा है तो मतलब क्या होगा, एन नेबरहुड नहीं बन पाएगा कभी भी, ठीक है। इसलिए आप ये वाला स्टेटमेंट यहाँ पे आप लिख सकते हैं, एन इज नॉट एन नेबरहुड ऑफ एनी रियल नंबर, ठीक है। प्लीज आप लोग ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। अच्छा, जैसे आपने नेचुरल नंबर लिया, यदि आप यहाँ पे मान के चलिए एक एग्जांपल मैं और लेता हूँ, यदि मैं सेट को रेशनल ले लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे इसमें इसका नेबरहुड में चेक करता हूँ, ठीक है। मान लीजिए सेट ऑफ रेशनल में से 1/2 लिया, क्या 1/2। अब मैं यहाँ पे इसका नेबरहुड चेक करूँगा, ठीक है। देखिए आपका डेल्टा में वही रहने देता हूँ 0.5, ठीक है, ठीक है ना। तो अल्फा को क्या है, अल्फा इक्वल टू 1/2, क्या मतलब 1/2 माइनस डेल्टा, मतलब बताइए, देखिए 1/2 का मतलब 0.5 अल्फा माइनस डेल्टा, मतलब 0.5 में से 0.5 जब आप घटाएंगे तो आपको क्या आएगा 0 आएगा, ठीक है। 0 का मान अब अल्फा प्लस डेल्टा करिए, मतलब 1.5 का क्या होगा, सॉरी 1/2 का मतलब क्या होगा 0.5 प्लस 0.5 क्या होगा 0.5 प्लस 0.5 आपका 1 होगा, ठीक है। 0 का मान 1 आपका आ गया, ठीक है, ठीक है ना, ठीक है ना। देखिए मैंने इसको शॉर्टकट में लिखा, ये क्या है आपका अल्फा माइनस डेल्टा, अल्फा प्लस डेल्टा, ठीक है ना। अल्फा को मैंने 1/2 लिया, मतलब 1/2 माइनस डेल्टा का मान 1/2 प्लस डेल्टा, 1/2 में डेल्टा एक सब्ट्रैक्ट करेंगे और डेल्टा ऐड करेंगे, ठीक है। वही यहाँ से लिखा गया जो आपका फाइनल रिजल्ट आया है 0,1, ठीक है ना। आप लोग प्लीज इसको नोट डाउन कीजिए। अब देखिए यहाँ पे क्या 0,1 रेशनल पे कंटेन करेगा, बताइए जल्दी से, कंटेन करेगा या नहीं करेगा, जल्दी से बताइए। देखिए मैं इसका मतलब 1/2 का ही नेबरहुड मैं चेक कर रहा हूँ, ठीक है। 1/2 माइनस डेल्टा, 1/2 प्लस डेल्टा, ठीक है। मैं इसका ही नेबरहुड चेक कर रहा हूँ, ठीक है। अब बताइए 0,1 के बीच में क्या, मतलब ये जो आपका ओपन इंटरवल है 0,1, क्या वो रेशनल पूरा का पूरा जाएगा या नहीं जाएगा। देखिए ये कभी नहीं जाएगा, क्योंकि मैंने अभी बोला 0,1 के बीच में इनफाइनाइट आपके नंबर्स मौजूद हैं। देखिए वो इनफाइनाइट नंबर्स क्या होगा, रेशनल भी हो सकता है, आपका इरेशनल भी हो सकता है, ठीक है, फ्रैक्शन भी हो सकता है, ठीक है। हालांकि यदि फ्रैक्शन होता, केवल यदि फ्रैक्शन होता तब तो हाँ मैं बोल देता कि हाँ ये पूरा पूरा कंटेन कर रहा है, लेकिन
ये कंटेन नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि इसके बीच मतलब 0 और 1 के बीच में इनफाइनाइट इरेशनल नंबर मिल रहे हैं। क्या 0 का 1 के बीच इनफाइनाइट इरेशनल मिल रहे हैं, लेकिन मैंने सेट कौन सा लिया था? रेशनल नंबर का। तो इसमें कंटेन नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि 0 का 1 के बीच में इनफाइनाइट इरेशनल नंबर भी मिलेंगे। ठीक है, इसलिए क्यों में कंटेन नहीं करेगा। ठीक, इतना कब क्लियर हुआ? सपोज करिए अब सेट को ही जब आप जैसे आपने रेशनल लिया था, अब आप इरेशनल यदि आप लेंगे तो सेम वही हाल होगा। ठीक है, इसका भी वही हाल होगा। ठीक है, बोलते हैं ना, इसका भी वही हाल होगा, वही। ठीक है ना, जब आप सेट को इरेशनल लेंगे, ये तो क्या आपका, ये आपका क्या है? रेशनल है। लेकिन मैंने बोला जब आप सेट को यदि इरेशनल लेंगे तो आप उस केस में आप देखेंगे। ठीक है, तो उस दोनों नंबर के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर मिलेंगे। लेकिन मैंने सेट लिया था इरेशनल का, तो बताइए रेशनल कभी भी इरेशनल कंटेन करेगा? नहीं करेगा ना। तो इसलिए क्या होगा, ना तो आपका रेशनल, ना तो आपका इरेशनल, ना तो आपका सेट ऑफ नेचुरल नंबर आपका कभी भी नेबरहुड नहीं बना पाएगा। ठीक है ना। वैसे ही आपका सेट ऑफ इंटीजर्स भी ले सकते हो आप। ठीक है, उसका भी वही हल होगा। मतलब सेट ऑफ इंटीजर, सेट ऑफ इंटीजर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ रेशनल नंबर, सेट ऑफ इरेशनल नंबर। ठीक है, और आप सेट ऑफ होल नंबर भी आप ले सकते हैं। ठीक है, ये आपका क्या नेबरहुड नहीं बनाएगा। कोई भी आप रियल नंबर ले लीजिए। ठीक है, मतलब तब आप क्या लिखेंगे स्टेटमेंट, जैसे हमने यहाँ पे नेचुरल नंबर में लिखा था, n इज नॉट इन नेबरहुड ऑफ एनी रियल नंबर। ठीक है, वैसे ही आप यहाँ पे लिखेंगे q इज नॉट एन नेबरहुड ऑफ एनी रियल नंबर। q कॉम्प्लीमेंट मतलब इरेशनल, q कॉम्प्लीमेंट इज नॉट एन नेबरहुड ऑफ एनी रियल नंबर। ठीक है, इतना आप लिख लेंगे। ठीक है, अपने से लिखने का प्रयास कीजिए। ठीक है, तो चलिए अच्छा क्लास को एंड किया जाए, बताइए जल्दी से बताइए यार। अच्छा, मैंने कल एक होमवर्क दिया था आप लोगों को। मैंने बोला था आपका रेशनल दिया था, आपका पहला आपको एग्जाम मतलब आपका पहला होमवर्क दिया था रेशनल, और आप दूसरा होमवर्क, दूसरा क्वेश्चन इरेशनल। हमें दोनों में से बताना था क्या दोनों इंटरवल बनेंगे। देखिए बताइए जल्दी से, इंटरवल बनेंगे या नहीं? देखिए इंटरवल नहीं बनेंगे। क्यों नहीं बनेंगे? यहाँ पे आपने जान लिया। ठीक है, क्योंकि उन दोनों बीच में इनफाइनाइट, यदि आप रेशनल लेते हैं तो उन दोनों नंबर के बीच में इनफाइनाइट इरेशनल आएंगे। यदि आप इरेशनल लेते हैं तो उन दोनों नंबर के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर आए, जो कि उस सेट में क्या होंगे। मतलब मैं यदि रेशनल लेता हूँ तो उन दोनों नंबर के बीच में इनफाइनाइट इरेशनल आएंगे। ये तो बेकार है सर, क्योंकि मैंने सेट लिया था। देखिए आप इसको अच्छे से समझिए। यदि मैं रेशनल का सेट लेता हूँ, ठीक है, तब उन दोनों नंबर के बीच में इनफाइनाइट इरेशनल आएंगे, लेकिन मैंने सेट रेशनल का लिया था। ठीक है, अब सपोज करिए आप इरेशनल का लेते हैं तो आप उन दोनों नंबर के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर आते हैं, लेकिन मैंने सेट इरेशनल का लिया था। ठीक है, इसलिए वो इंटरवल नहीं बना पाएंगे। ठीक है, इतना आपको क्लियर हुआ है? तो बताइए आज की क्लास कैसी लगी, प्लीज़ आप लोग कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है, और सब बताइए क्लासेस कैसा लग रहा है, प्लीज़ आप लोग कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है, आप लोग यार इतना कंफ्यूज हो चुके हो, मतलब आप सब्सक्राइब तो दूर की बात है, आप लोगों के लिए एक लाइक करना ही मुश्किल हो गया। बताइए एक कैसी बात है यार, क्या है यार, ऐसे आप लोग रहोगे? आज 26 जनवरी है और आप लोग आज हमें ही डिमोटिवेट कर दिया। डिमोटिवेट करने से हम लोग को क्या फ़ायदा हो, बताइए जल्दी से। कुछ फ़ायदा हो तो भाई डिमोटिवेट हमें करिए। ठीक है, हमें मंजूर है। ठीक है, लेकिन आप उनका सपोर्ट जरूर कीजिए जो आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, प्लीज़ कोई भी हो, ठीक है, वो टीचर हो या तो कोई भी हो। ठीक है, टीचर के अलावा कोई भी हो, टीचर भी हो, कोई भी हो, लेकिन आप उसका सपोर्ट कीजिए यदि वो आपका सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, ठीक है ना सर? हाँ सर, सपोर्ट करेंगे। आप करोगे ना? प्रॉमिस करो, प्रॉमिस करो, प्रॉमिस करो, करोगे ना? जल्दी से प्रॉमिस करो। क्या सर, क्या है तुम लोग इस पर ढील लगा दूंगी? वहाँ प्रॉमिस नहीं कर पा रहे हो। चलिए अब हम आज की क्लास को देखते हैं।
आज की क्लास मतलब मैं समराइज करता हूँ क्या क्या आज मैंने सीखा। ठीक है। टाइप्स ऑफ इंटरवल आपने सीखा। ठीक है। ओपन इंटरवल आपने इसका डिफिनेशन को अच्छे से समझा विथ एग्जाम्पल। क्लोज इंटरवल को आपने देखा, इसको भी आपने एग्जाम्पल से डील किया। ठीक है। नेबरहुड क्या होता था, इसको थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था समझना, लेकिन मैंने फिर भी इसको अच्छे से था पोस्टमार्टम कर डाला। ठीक है। हर एक टॉपिक मतलब हर एक पॉइंट को मैंने क्या किया, एकदम पोस्टमार्टम कर डाला। ठीक है। आपका नेबरहुड एकदम क्लियर हो गया, गर्दा की तरह उड़ गया। ठीक है। साफ हो गया गर्दा। अब आपको नेबरहुड में आपको कभी भी परेशानी नहीं आएगी। ठीक है। और यदि परेशानी है तो इसका मतलब बड़े नहीं रहे हो, आप कहीं और बिजी हो। ठीक है। कैसे ये क्या बोल रहे हो। ठीक है। इतना चीज़ आपको क्लियर हुआ। अब देखिए मैंने कोई सेट यहाँ पे लिया था नेबरहुड को समझने के लिए, सेट ऑफ नेचुरल नंबर 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। देखिए अब मैं अल्फा इक्वल टू 2 ले लिया। अब हम इसका नेबरहुड चेक किया तो मैंने देखा अल्फा के लेफ्ट साइड अल्फा माइनस डेल्टा और अल्फा के राइट साइड अल्फा प्लस डेल्टा। ठीक है। अब मैंने कोई इंटरवल यहाँ से आई इक्वल टू देखा, इस इंटरवल को लिखने का यही एक तरीका है। ठीक है। आई इक्वल टू अल्फा माइनस डेल्टा कामा अल्फा प्लस डेल्टा, लेकिन मैंने अल्फा इक्वल टू 2 लिया था तो यहाँ पे 2 माइनस डेल्टा और 2 प्लस डेल्टा। ठीक है। अब मैंने डेल्टा को मैंने बोला था पॉजिटिव नंबर है, अब डेल्टा को हमेशा एकदम स्मॉल लीजिए और पॉजिटिव लीजिए। ठीक, तो मैंने डेल्टा को 0.5 ले लिया। ठीक है। अब मैं अल्फा माइनस डेल्टा लिया, मतलब अल्फा क्या आपका 2 है, माइनस डेल्टा क्या है 0.5, मतलब 2 माइनस 0.5 जब आप करेंगे तो 1.5 आएगा कामा। आप अल्फा प्लस डेल्टा करेंगे, अल्फा क्या आपका 2 है, 2 में जब आप 0.5 करेंगे तो आपको क्या आएगा 2.5 आएगा। ठीक है। अभी मैंने देखा कि 1.5 और 2.5 के बीच में से मैंने एक नंबर 1.6 सेलेक्ट किया, लेकिन वो नेचुरल नंबर में नहीं जा रहा, मतलब पूरा का पूरा इंटरवल जाना चाहिए, कोई एक एलिमेंट्स जाने से नहीं होगा। ठीक है। पूरा का पूरा एलिमेंट्स मतलब पूरा का पूरा जो आपका है ओपन इंटरवल पूरा का पूरा समा जाना चाहिए। ठीक है। लेकिन वो नहीं समा पाया। ठीक है। तो इसलिए आपका क्या होगा, एन इज नॉट एन नेबरहुड ऑफ एनी रियल नंबर। ठीक है। आपने अल्फा इक्वल टू 3 लेके आपने चेक किया, वही हल हुआ इसका। अब देखिए आपने यहाँ पे रेशनल के केस में देखा। ठीक है। और आपने इरेशनल को भी समझा। देखिए जैसे आपने रेशनल को समझा ठीक वैसे आप इरेशनल को समझ पाएंगे। ठीक है। आई होप आज की क्लास का लोगों एकदम बेहतरीन लगा होगा। ठीक है। देखिए आज क्लास करवाने का मेरा मन नहीं था। ठीक है। लेकिन अभी तो स्टार्ट हुआ है, आप लोग बैठ के क्या करोगे यार, तो प्लीज़ आप लोग कुछ क्लासेस का मजा लीजिए। ठीक है। क्या सर मजा लेने आए हो। देखिए आप लोग प्लीज़ क्लास का एंजॉय कीजिए। देखिए आप पढ़ाई को एकदम सीरियस होके मत पढ़िए। ठीक है। नहीं तो एकदम सर दर्द होने लगा। ठीक है। इसलिए बीच बीच में हंसी मजाक मस्ती एकदम करिए, एकदम फुल एंजॉय। ठीक है। और हाँ फुल एंजॉय कब करेंगे आप लोग, जब चैप्टर एकदम आसानी से इजी से समझ में आ जाए। ठीक है। तभी आप लोग फुल एंजॉय करिए। ठीक है। नहीं तो एंजॉय करने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है। देखिए आप लोग रील्स देखिए, फेसबुक चलाइए, इंस्टा चलाइए, स्नैपचैट चलाइए, आप टेलीग्राम चलाइए, कुछ भी चलाइए, लेकिन पढ़ाई कीजिए सबसे पहले। देखिए सबसे पहले आपकी प्रायोरिटी क्या होगी, पढ़ाई। ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स। ठीक है। ठीक है ना, समझ रहे हो ना। हाँ सर समझ गए। पहली बात पढ़ाई। ठीक है। तो इसलिए पढ़ाई करने का प्रयास कीजिए। ठीक है। और हाँ जल्दी से बताइए आप लोग हमें कहाँ से देख रहे हो, मतलब किस स्टेट से आप लोग देख रहे हो और कौन सा आपका डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है। आप लोग प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अब लेक्चर नंबर 19 में। ठीक है। देखिए आपका लेक्चर नंबर 18 आपका समाप्त हुआ। ठीक है। तो चलिए अब हमें इजाज़त दीजिए, क्लास को हम यहीं पर एंड करेंगे। ठीक है। किसी को यदि कुछ पूछना हो भाई पूछो, जल्दी से पूछना है क्या सर, रिकॉर्डेड है ना सर। हाँ सर रिकॉर्डेड है, जल्दी से पूछिए। क्या सर कैसे पूछें, अभी तो रिकॉर्डेड चल रहा है। देखिए आप लोगों के लिए एक इन्फॉर्मेशन है, आप लोग प्लीज़ मेरे व्हाट्सएप चैनल को आप लोग प्लीज़ ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है। ठीक है ना। और साथ ही साथ टेलीग्राम का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल का दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। ठीक,
आप लोग वहाँ से मुझे फॉलो कर सकते हैं, और ठीक है, और आप लोग डिस्कस भी कर सकते हैं हमारे साथ, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास को हम यहीं पे एंड करते हैं। टेक केयर, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, राधे राधे, जय राम जी, बाय बाय।